स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे एक स्टॉक पर नहीं, एक पूरे सेक्टर पर जिसमें कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं और जो काफ़ी कुछ सुर्खियों में बने हुए हैं। और उसके पीछे सुर्खियों के पीछे एक खबर भी है। वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर पर खबर, और उसमें केयर की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें हम बात करते हैं कि बेहतर मॉनसून से सेक्टर की जो ग्रोथ है वो इस साल 2 से 3% ही रहने की उम्मीद है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो काफ़ी सस्ते हो गए हैं। 2022 में जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो इनके जो की रॉ मटेरियल्स थे, फर्टिलाइज़र बनाने के जो की रॉ मटेरियल्स थे, वो और लगभग हाइस पर पहुंच चुके थे। ऑल टाइम हाइस पर भी कुछ की रॉ मटेरियल पहुंच गए थे। अब वहां से धीरे धीरे करके ये 2024 में जो नॉर्मल लेवल है, जो नॉर्मल रेट चलता था, उससे भी नीचे आ चुके हैं और हाई से तो करीब 50% नीचे आ चुके हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि फर्टिलाइज़र कंपनीज को फ़ायदा दे सकती है। साथ ही जो फर्टिलाइज़र में जो इंडिया की डिपेंडेंस थी इंपोर्ट पर, वो भी अब कम हो रही है। आज से 5 साल पहले हम अपनी जितनी ज़रूरत होती थी, 3 से 5 साल पहले तक अपनी जितनी ज़रूरत होती थी उसका 28% हम इंपोर्ट करते थे। अब हमारी वो जो इंपोर्ट है वो केवल 20% पर आ गया है। जितना टोटल हमें चाहिए उसका 20% अब हम इंपोर्ट करते हैं। साथ ही अगर देखें तो उसका रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पर जो नई कैपेसिटी एडिशन हुए हैं उसका फ़ायदा इंडियन फर्टिलाइजर सेक्टर को मिल रहा है। अब हमारी जो कैपेसिटी है वो 30% बढ़ चुकी है पिछले कुछ सालों में, और 31.3 मिलियन मीट्रिक टन तक जा चुकी है। साथ ही अगर देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर इन फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए होता है वो ये होता है कि इनको जो सब्सिडी मिलती है सरकार से वो अगर टाइमली मिल जाती है तो इनके कैश फ्लोस ठीक रहते हैं। वो टाइमली मिल रही है। जो इस साल की भी फर्टिलाइजर सब्सिडी थी वो करीब 1,71,000 करोड़ रुपए सरकार ने तय की थी। पहले 1,66,000 करोड़ थी, उसको करीब 6600 करोड़ से बढ़ाया गया, तो ये करीब 1.71 लाख करोड़ हो गई है इस साल के लिए। अभी तक ये ऑन टाइम चल रही है। तो इसकी वजह से जो कंपनियां हैं उनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो ठीक ठाक चल रही है, और सब इसी वजह से उनकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो ठीक रहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कोई काउंटर स्पेसिफिक बात नहीं की है, लेकिन वो हम बात करेंगे अंशुल जी से। अंशुल जी, फर्टिलाइज़र में कुछ एक नाम मैं बात करूंगा, चंबल, नेशनल फर्टिलाइज़र, जीएनएफसी, जीएसएफसी, आरसीएफ, कोरोमंडल, फैक्ट, इन पर एक एक करके बात करते हैं सर। चंबल पर आपका आउटलुक सर। देखिए, चंबल फर्टिलाइजर में सर देखिए 540 निकलने का वेट करना चाहिए, क्योंकि 7 बार इसी लेवल से फिसला है। हमने दिसंबर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि अगर 540 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही इसमें प्री बजट रैली बनेगी। फिलहाल क्वार्टरली वीवैप पे आया है, जिसको बॉटम फिशिंग करनी है, जो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। फिर भी अगर करनी है तो 499 500 इसका क्वार्टरली वीवैप है, वहां पे एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैं 540 का ब्रेकआउट जब सस्टेन होगा तभी प्ले करूंगा। टारगेट करीब 625 रुपए मिलेगा। जी सर, आरसीएफ। देखिए, आरसीएफ में भी लगभग यहाँ पे रैली डेवलप हो सकती है वाला हाल है, नॉट वेरी श्योर। ऊपर में 190 210 तक आ सकता है। ठीक है। जीएनएफसी और जीएसएफसी सर, दोनों एक ही ग्रुप की कंपनीज हैं, एक होल्डिंग कंपनी एक सब्सिडरी। देखिए, जीएनएफसी में एक फेल्ड लो है, पुल बैक में 620 रुपए मिल सकता है। बट क्या मैं इसको प्ले करना पसंद करूंगा, तो ये जवाब है ना, क्योंकि ऊपर ओवरहेड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सेम चार्ट जीएसएफसी का है, ओवरहेड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। किसी भी तरह की स्ट्रेंथ नहीं है काउंटर में, अवॉइड करके चलना चाहिए। ठीक है सर। कोरोमंडल और फैक्ट। सर, फैक्ट ले लेते हैं, कोरमंडल आगे हम चुन चुन के मैं डिस्कस करेंगे। जी। फैक्ट में देखिए, इसमें भी अभी फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। क्वार्टरली वीवैप को स्लाइस थ्रू कर दिया है, तो डाउन मूव में कहीं भी 839 तक ये 893 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो 890 893 की जोन में वापस से रिविजिट करेंगे कि क्या करना है इसमें। ठीक है सर, अगर मैं इनमें बोलूं कि सारे फर्टिलाइजर स्पेस में आपने कोरोमंडल को तो अलग निकाल दिया, लेकिन बाकी जो जिन पर भी हमने बात की है उनमें आपको कोई ठीक लग रहा है? दीपक फर्टिलाइजर और रह गया सर बात करने से, उसको भी एक बार देख लीजिए, और अगर आपको फिर उन फर्टिलाइजर शेयर्स में कोई अच्छा लग रहा हो। अ, देखिए, दीपक फर्टिलाइजर के रिजल्ट काफी अच्छे आए थे, लेकिन काउंटर ने उस हिसाब से रिएक्ट नहीं किया, फॉलो थ्रू मूव नहीं दिया। तो दीपक फर्टिलाइजर बाई जरूर बनेगा, लेकिन ये 1020 तक जब पुल बैक ले लेगा तब बाई बनेगा, क्योंकि स्ट्रेस्ड काउंटर है और ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आ रहा है। तो 1020 के आसपास मेजर सपोर्ट है, ब्रेकआउट वहीं से आया था, तो उस जोन को टेस्ट करने के बाद वापस स्टॉक में इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। जी
सर एनएफएल भी बच गया है, एनएफएल का एक बार चार्ट बता दीजिए, नेशनल फर्टिलाइजर। देखिए नेशनल फर्टिलाइजर भी थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो मैं वीक है, बाउंस कर सकता है। वीकनेस वाले बाउंस को प्ले करने का कोई मतलब नहीं है। जब आपके पास स्ट्रेंथ वाला काउंटर है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, तो बेटर है कि आप चंबल फर्टिलाइजर पर नजर रखिए, क्योंकि उसका पैटर्न बहुत अच्छा है। 540 निकलने के बाद बाई करना है। दूसरा कोरोमंडल फर्टिलाइजर आता है, जिसको आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजर सेक्टर पर आउटलुक केयर रेटिंग का तो बता दिया है उन्होंने, तो पॉजिटिव ही दिख रहा है जितनी उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं। लेकिन अंशुल जी ने टेक्निकली चार्ट देखकर उनको बताया कि सारे पॉजिटिव नहीं है काउंटर्स में। काउंटर्स जो एक पर्टिकुलर काउंटर चंबल या कुछ एक और काउंटर, उन्हीं में ही आप ज़्यादा कुछ प्ले कर सकते हैं, सारे काउंटर्स में प्ले नहीं करना चाहिए।